तो एक बार देवराज इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने के लिए उसे कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकले और उसे आश्रम में पाया तो उन्होंने कपिल ऋषि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिसको सुनकर कपिल ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया, जिसके कारण उन पुत्रों को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अब राजा के ही कुल में जन्मे भागीरथ ने विष्णु जी की घोर तपस्या की और जब वरदान मांगने का समय आया तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा धरती पर उतर आए। पहले तो माँ गंगा मानी नहीं, लेकिन जब मानी तो उन्होंने एक शर्त रखी कि वो बहुत ही तेज प्रवाह से बहेंगी और जो भी उनके मार्ग में आएगा वो हर उस चीज को नष्ट कर देंगी। इस बात को सुनकर एक बहुत ही चिंतित विष्णु जी गए शिव जी के पास, जिन्होंने अपनी जटाओं के सहारे से माँ गंगा के प्रवाह को संतुलित कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान की गंगा की। आम जनमानस के लिए ज्ञान की गंगा का प्रवाह हमेशा संतुलित करके रखा जाता है, यानी कि उसे कहानियों में बताया जाता है, क्योंकि यदि ये प्रवाह बढ़ गया तो माया नष्ट हो जाएगी और यदि माया नष्ट हो जाएगी तो आम व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोग नहीं पाएगा। पूर्ण ज्ञान तो शिव की अनुभूति में ही है, तो वो व्यक्ति जिसने सांसारिक भोगों को त्याग दिया है और शिव की अनुभूति को ही अपना अंतिम उद्देश्य मान लिया है, उसके लिए ज्ञान की गंगा का प्रवाह हमेशा तेज ही रहेगा। मिलते हैं अगली बार।